हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आइस नेटवर्क पर हम बात करने वाले हैं। काफी टाइम हो गया इस पर बात किए हुए और इस पर बात करना काफी ज्यादा जरूरी था क्योंकि अब टाइम आ चुका है जहां पर इसका प्राइस भी बढ़ेगा और काफी नई नई अपडेट्स भी हमें देखने को मिलेगी। सनवेव को लेकर भी आपकी जो डाउट है वो क्लियर करेंगे गाइस इस वीडियो में। बस आपको वीडियो को लाइक करना है और पूरा आखिरी तक देखना है। और उससे पहले गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जो कि आपको हर किसी को 100% करनी ही करनी है, जो कि है डॉक्स। अगर आपने अभी भी क्लेम नहीं किया गाइस इसको, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसको आप क्लेम कर लो। नोट कॉइन के जैसा हम फायदा यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें अगस्त में ही मिल जाएगा। सारी अपडेट्स जो है गाइस वो टेलीग्राम पर आपको इसकी मिलती रहेगी। सिंपली आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करें और क्लेम कर लेना, क्योंकि और वहां पर कुछ टास्क भी नए नए ऐड हो गए तो कि आप ज्यादा भी कमा सकते हो। दूसरी चीज, किसी को अगर इशू यहाँ पर आ रहा है जैसा कि हु आर यू का मैसेज अगर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मींस आपने यूजर नेम सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो वो कर लेना। उसके बाद में आप ट्राई करोगे, आपका हो जाएगा। काफी इजीली है, इसको आप जरूर से कर लेना। चलते मेन पॉइंट पर गाइस। इसका जो प्राइस है वो 33 पैसे के आसपास है। इंडियन रुपीज में मैंने रखा हुआ है। अगर डॉलर्स में बात करें तो 0.20 देन 4 की सीरीज में फिलहाल ही आ चुका है। अगर हम पिछले 24 आवर में देखें तो लगभग 3 से 4% का इसमें इंक्रीमेंट भी नजर आ रहा है। पिछले 7 दिन का अगर हम देखेंगे गाइस तो ये 31 पैसे तक भी गया, यानी कि 30 पैसे की रेंज के आसपास कुछ एक्सचेंजेस पर ये रिफ्लेक्ट हुआ है, जो कि बेस्ट एंट्री पॉइंट था। मैंने आपको बताया हुआ है 26-27 पैसे 30 पैसे के आसपास जिसका भी एंट्री पॉइंट है वो बेस्ट है। कई लोगों ने लास्ट टाइम मिस कर दिया था कि हमारा नहीं है 30 पैसे के आसपास, लाइक किसी का 40 पैसे था, किसी का 45 पैसे था, तो आप एंट्री बना सकते हो। अगर आप थोड़ी आपने कम एंट्री, आपको लगता है कम थी एंट्री, बिकॉज ये अल्टकॉइन की तरह आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने हमेशा से आपको इसको बोला ही है। हालांकि एक चीज लोगों को थोड़ा सा कंसर्न है कि यार जिन्होंने होल्ड कर रखा है ना, उनको 2 महीने से, पिछले 2 महीने से कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिली है। मतलब उनको कोई प्रॉफिट नहीं देखने को मिला है, या कह सकते हैं कि 2x का भी प्रॉफिट नहीं देखने को मिला है। तो होल्डर्स को यही होता है कि मिनिमम 2x तो चाहिए भाई। हालांकि ट्रेडर्स के लिए थोड़ा ठीक ठाक रहा है माहौल, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा रहा है, लेकिन होल्डर्स के रहे। सारी चीजों पर बात करेंगे। सीधा चलते हैं, मेन चीज हम देखते हैं गाइस। इसकी जो कहने के आप वेबसाइट पर जाओगे तो कोई चेंजेस खास वहां पर नहीं हुए हैं, लेकिन जो मेन चेंजेस हुए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि लगभग जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई थी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जब बात की थी, तो उससे थोड़ी सी डाउन हो गई है, जो कि लगभग 110 मिलियन के आसपास यहाँ पर इंक्रीमेंट नजर आया है। जो कि गाइस ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने ट्विटर पर भी बताया था कि 90 लगभग 100 मिलियन कह सकते हैं बर्न हो गए थे सनवेव की वजह से। जहां पर हम सनवेव की माइनिंग कर रहे हैं फिलहाल, आपको पता ही होगा सनवेव टोकन की, जो कि ION पर ही आया है। तो इसकी वजह से वो इतने टोकन बर्न हुए। टोटल सप्लाई से वो यहाँ पर गायब हुए, लेकिन सर्कुलेटिंग से भी हुए। दैट मीन्स और सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने सर्कुलेटिंग से हम ही ने खरीद के उसको बर्न एड्रेस में भेजा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से वो कम होने ही थे। तो ये एक गुड न्यूज है कि पहला ही प्रोजेक्ट था जो कि कह सकते हैं कि इतना ज्यादा फेमस तो नहीं हुआ है जैसा कि आइस की तरह, मतलब कम्युनिटी वाइज। हालांकि आइस की वजह से इसके जो ट्विटर फॉलोवर है वो 1 मिलियन हो गए गाइस। देखिए आप, ये आइस का पावर है, ऑब्वियसली काफी बड़ी कम्युनिटी इसके पास है, लेकिन ये सारी चीजें होंगी। और आइस का सनवेव का एक और डाउट आपको है, इसकी जो माइनिंग है वो कब तक चलेगी और इसकी सप्लाई क्या रह सकती है, प्राइस क्या रह सकता है। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर दूं कि सनवेव जो है वो आइस नेटवर्क का टोकन है। वैल्यू ऐसा नहीं कि आपको बहुत कम मिलेगी, जैसा आपने आइस से मिली थी उसी के रेशो में आप लगभग समझ सकते हो कि आपको इससे वैल्यू मिल सकती है। हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो सकती है। और दूसरी चीज, फिलहाल इसकी सप्लाई जो है, टोटल सप्लाई, उसका कोई आइडिया नहीं है। आप व्हाइट पेपर में भी जाके चेक कर सकते हो। इन्होंने बोला है कि जब ये माइनिंग बंद करेंगे उसके बाद में ये अनाउंसमेंट करेंगे अलग से कि कितनी सप्लाई हमारी रहने वाली है। तो वो डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने कितने कितने कॉइन रखे हुए हैं। हालांकि आइस से काफी कमी है, तो उम्मीद है कि उसी के लगभग इसकी सप्लाई जो है हो सकती है। दूसरी चीज कि इसकी माइनिंग होगी कब तक, तो माइनिंग गाइस जिसकी होगी, आप यहाँ पर ये क्लियर देख सकते हो। इसकी वेबसाइट पर आपको एक मैसेज, एक क्वेश्चन दिखने को मिलता है, जो कि जनरल क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। नॉलेज बेस में भी आपको दिख जाएगा कि व्हाट इज द इनिशियल अर्निंग रेट एंड हाउ डज इट चेंज। तो इन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग में 16 SW कॉइन पर आर के हिसाब से सबको मिल रहे थे। बूस्टर वालों के लिए ज्यादा हो गए थे, शुरू में तो 261 तक भी पहुंच गया था ना। लेकिन अभी जो एक्चुअल जो बेस रेट की बात हो रही है यहाँ पर वो 16 था, लेकिन अभी हफ्ते हफ्ते में घट रहा है। यानी कि 7-7 दिन में इनकी 7-7 दिन के इंटरवल में इनके जो हाल्विंग है वो आ रही है। और हाल्विंग इस तरह से आ रही है गाइस कि काफी डाउन हो रहा है वो अचानक से, जैसे कि 16 से सीधा 8, लगभग आधा हो रहा है सीधा सीधा। 8 से 4, 2 और फिलहाल 1 चल रही है गाइस। अगर आप करंट सिनेरियो में जाके इसकी ऐप के अंदर जाते हो तो आपको जो बेस माइनिंग रेट है वो 1 नजर आता है, और 0.5 नजर आता है, यानी कि उससे भी कम हो गया है। तो आप सोचिए 0.5 से ये 0.2 समथिंग 2-3 समथिंग आएगा, देन 1-5 आ जाएगा। दैट मीन्स आने वाले 2 से 3 हफ्ते ही शायद इसकी जो माइनिंग है वो चल सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि हाल्विंग चल सकती है। इसके बाद इसकी कोई हाल्विंग नहीं होगी, यानी कि मिनिमम जो टोकन पर आर की जो स्पीड रहेगी, माइनिंग रेट रहेगी, वो ये रहेगी 0.125 SW पर टोकन पर आर के हिसाब से। ठीक है, तो ये मिनिमम रहेगी। और गाइज इसकी जो माइनिंग है वो चल सकती है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, यानी कि आने वाले 1 से 1.5 महीने तक चल सकती है। कारण ये गाइज, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सनवेव टोकन जो है वो सबसे पहले ION की खुद की ब्लॉकचेन पर ही आ सकता है, बिकॉज इसकी ब्लॉकचेन ने भी काफी बड़ा माइलस्टोन ऑलरेडी अचीव कर लिया। अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा इनके ट्रांजेक्शन वगैरह हो गए हैं।
और काफी सक्सेसफुल इनका जो है कहीं ना कहीं टेस्टिंग रहा है। तो ये अब लॉन्च होगा, ये समय नजदीक आ ही रहा है ओबियसली। और एक क्लू इन्होंने और भी दिया है, हालांकि उस पर ये काम करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 26 जुलाई को बताया था हमको कि स्टे क्लोज अगस्त इज आईओएन सीजन, यानी कि जो अगस्त का महीना रहने वाला है वो आईओएन सेशन रहने वाला है, सीजन रहने वाला है। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि अगर हम फ्रोस्ट बाइट की बात करें तो वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसके बारे में कई लोग पूछते हैं, इवन मैं भी काफी क्यूरियस हूँ कि यार इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है। तो वो सबसे मेन चीज तो वहां पर हमें वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक जो कोल फ्लैंट है वो तो डेफिनेटली 100% आएगा ही आएगा, यानी कि दूसरा माइनिंग प्रोजेक्ट जैसे सनवेव आया था वैसे ही वो भी आने वाला है। और उसके अलावा हो सकता है एक दो चीजें और भी आ जाए, क्योंकि गाइस कुछ चीजें और भी आने का कारण जो है वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर आप देखिए 25 जुलाई को एक काफी बड़े इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने एक ट्वीट किया था, जहां पर इन्होंने, क्योंकि ये बाइनेंस में काम करते हैं, बाइनेंस की टीम के एक मेंबर है, जैसा कि देख सकते हो आप, हेड ऑफ रीजनल मार्केट्स फॉर्मर वगैरह, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये बता रहे थे, इन्होंने लिखा हुआ है कि कनेक्टिंग विद पीपल्स थ्रू XMA मीटअप्स, ये काफी अच्छा इनको लगता है वगैरह वगैरह। तो इनको रिप्लाई करते हुए आइस नेटवर्क ने बोला है कि विद द ION फ्रेमवर्क वी आर डेवलपिंग यूजर्स विदाउट एनी कोडिंग एक्सपीरियंस विल बी एबल टू क्रिएट देयर ओन डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, यानी कि डेप्स। अब आप सोचिए नॉर्मल एप्स नहीं, डेप्स जो डिसेंट्रलाइज एप्स होंगे, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, Web3 जैसे वॉलेट्स वगैरह होते हैं, उस तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और इसकी पहले भी बात इन्होंने की हुई है, यानी कि इस चीज पर तो बिहाइंड द सीन काम कर ही रहे हैं। तो हो सकता है कि ये चीज जो है हमें ION पे देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये काफी बड़ा इनका प्रोडक्ट होगा, काफी बड़ी यूटिलिटी होगी। लेकिन उससे पहले जो 2-3 प्रोडक्ट हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो वो सारे हमें अगस्त में भी देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, और जो हो सके अगर आपने आइस को बाय वगैरह नहीं किया हुआ था तो अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत बुरा एंट्री पॉइंट है। 35 पैसे से अगर नीचे नीचे आपको मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि आप अच्छे खासे पोजीशन में हो, मतलब एक ग्रीन जोन में हो आप, क्योंकि इसका प्राइस जैसे ही बढ़ेगा वो ठीक ठाक बढ़ सकता है, मतलब मिनिमम 2x 3x आराम से हो सकता है। बिकॉज इसकी मार्केट कैप आप देख लीजिएगा, इस काफी कम है, सिर्फ 26 मिलियन है लगभग। तो आप देखिए इसमें जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, अब मतलब प्रॉफिट देने की, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी पिछले 2 महीने ओबियसली मार्केट भी ऊपर नीचे है, एक मार्केट भी थोड़ा पॉजिटिव जाए तो हो सकता है उस टाइम पर अच्छी अपडेट ज्यादा आती है, ये हर प्रोजेक्ट में देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज गाइस अगर हम बात करें तो आइस ओपन नेटवर्क का जो खुद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो फॉलोवर है वो 2.2 मिलियन है, और सनवेव के 1 मिलियन यहाँ पर हो चुके हैं। और सनवेव जो है गाइस, इसने अभी अपना रिसेंट में ही एक माइनिंग ऐप लॉन्च किया है, सॉरी माइनिंग मिनी ऐप कह सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर आया है, यही सेम है लेकिन वो टेलीग्राम पर भी आ चुका है। तो आप वहां पर भी एक्सेस कर सकते हो। आई मीन अगर आपकी ऑडियंस वगैरह है, आप रेफरल वगैरह ज्यादा कर सकते हो तो वहां पर भी इसको यूज कर सकते हो। जस्ट ये आपकी इच्छा है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा आपको माइनिंग रेट इनिशियल में 8 SW टोकन पर सेकंड पर आर के हिसाब से मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा सीन रहेगा। बाकी 2-3 क्वेश्चन के आपके वो मैंने ले लिए हैं ऑलरेडी। प्राइस इस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मैं कई बार आपको बताता था कि ION के बाद इसका प्राइस आराम से अच्छा खासा बढ़ेगा, 2-3 रुपए 5 रुपए इवन 10 तक कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ION जो है वो काफी बढ़िया प्रोजेक्ट है, आइस काफी बढ़िया प्रोजेक्ट है, तो ओबियसली ये इतना डिजर्व करता है। बट अगर हम वैसे ये कह लें कि मिनिमम केस में भी बात करें तो 3-4 गुना काफी इजीली यहाँ से प्रॉफिट बन सकता है, यानी कि 1-2 रुपए इसका प्राइस काफी आसानी से जा सकता है। तो उस वजह से आपको इसकी होल्डिंग बनाकर ही रखनी है। और जैसे जैसे अगर आपको दिखता है मान लो 30 पैसे में, 28 पैसे में, मैं तो कहता हूँ अगर मार्केट अचानक से डिप में आ जाए, क्योंकि न्यूज है गाइस अगले कल भी आ सकता है थोड़ा सा डिप देखने को मिल जाए। हालांकि इथेरियम ETF जो है वो अप्रूवल की वजह से मार्केट तो पंप करना चाहिए वैसे तो, लेकिन नेगेटिविटी काफी कई बार हावी हो जाती है, तो उस वजह से डाउन आ सकता है हल्का फुल्का। तो एंट्री और बढ़ा ले, क्योंकि मैं भी कंटिन्यूसली वही काम कर रहा हूँ और मुझे 100% विश्वास है यहाँ से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो गाइज अब फाइनली एक चीज पूछूंगा, डॉक्स को आप क्लेम कर लेना, और दूसरी चीज आइस को आपको, आप में से अभी भी जो लोग इनको ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, या फिर इनको पता है कि यार आइस बेस्ट प्रोजेक्ट है, तो भाई कमेंट में आइस आप जरूर से लिखना, ताकि मुझे भी पता लगे कि कौन लोग इस पर काफी अच्छा खासा मतलब डाई हार्ट तरीके से इस पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।